हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिल्ली में बीजेपी के आते ही दरबारी पत्रकारों में डर का माहौल है। चलो देखेंगे कौन है दरबारी पत्रकार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। और जो नया चैनल है फिल्मी रिएक्ट, अगर उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको कर लो। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम है आपका? रामतेज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष। जी, क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी की एकदम सोपड़ा साफ हो चुका है। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकते नहीं, कर कांग्रेस की सफाई तो आप ही करोगे। ये अपॉर्चुनिटी आपसे मोदी जी नहीं छीन सकते। जैसे मिल्कीपुर में अवधेश पासी यानी सफाई की सफाई उनके कार्यकर्ता ने की। कि दिल्ली के केजरी के अम्मी जान पत्तलकार चरण चुम्बनों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में उनके जले पर डर अच्छा नमक नहीं लगाते, मिर्ची। अरे वो बर्फ की सिल्ली होती है ना, उस पे उनको बिठाते हैं और थोड़ा ठंडक देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई हमारे सबका तो केजरीवाल था, मोदी तो छल कपट में जीत गया। तो आप कह रही हैं कि छल कपट करके भी मोदी जीत गए हैं, तो आप क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली का? अब वही बनेगा जो बेईमान आदमी है, और कौन बनेगा? बेईमान को निकाला। मोदी बेईमान है। क्यों मोदी बेईमान लग रहा है आपको? बेईमानी से जीतता है तो बेईमान न है। हाँ मोहतरमा, बिल्कुल मोदी जी बेईमान है। बाकी तुम्हारे शर्म ही नहीं आती केजरी लोगों भैया को। तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद। बाकी मोहतरमा, तेरा शकल तेरा तकलीफ देखकर ऐसा लग रहा है कि अपने दिल्ली बच्चे में को अभी मुख्यमंत्री बेड़ागर भी कर बदला लिया। है। तेरा शौहर ही बदल गया है। अब तुझे टेंशन हो गया है कि उन 25 बच्चों को कौन पालेगा। और जो आप दिल्ली में कह रहे हैं कौन, फर्क नहीं पड़ता है सौरभ। कौन का मतलब अभी कितने हैं आपके? 22 है। आपको पता है एक तो जो बीजेपी के एमएलए अभी आएंगे विधानसभा में, देखिए बहुत वेंडेटा के साथ आएंगे। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल नगर वाले। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल वाले, और वो 8 भी आएंगे, विजेंद्र गुप्ता जैसे जिनको उठा उठा के बाहर फेंका गया है। जी, जब 3 थे, ओपी शर्मा, जिनको विजेंद्र था गुप्ता। ये भी वापस आएंगे। और इनके वापस आने से एक मतलब जो एक्रोमोनियस हमने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ 8 निवासी ऊपर स्पीकर कुर्सी बैठे रहते थे और पूरा रैली चलती थी। एग्जैक्टली। अब 8 से 48 हो गया है। अब ये जो 22 है ये अपना ये मतलब अपने आप को बचा के और घूमेंगे, इनको एलजी का मूवी नहीं देखना है। और हाँ बचा के घूमेंगे। मतलब चमचों, विधायकों और चरण चुम्बनों में डर का माहौल तो है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे लोकतंत्र है, तुम लोगों के पिछवाड़े के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम लोगों के दुखती रग पर जब बीजेपी के विधायक संसद में हाथ रखेंगे तब मजा आएगा, तब जलवा बनेगा। जो कहते फिरते थे ना कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल कब आए? 2013 में। देश में नरेंद्र मोदी जी कब आए? 2014 में। और एक और बात बता दें गुरु, एक आपको और बात बता दें कि 2025 में केजरीवाल गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से चली। क्या मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। किसी के आंख से पानी निकल रहा है तो किसी के पिछवाड़े से। कि ओझा मुन्ना 2029 तक हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही डंडे रोना करने की तुझको हिम्मत दे। बाकी उसके बाद तो योगी बाबा आ जाएंगे, फिर तेरा हिम्मत नहीं आदत बन जाएगा। तुझे भौंकने की पूरी आजादी मिलेगी, लेकिन लिमिट में। ये इलाहाबादिया जैसा मत भौंकना। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैं उसमें भी गाली दे रहा था। टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है इसलिए। अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं होंगे अपलोड करने। पैसा नहीं मिलेगा। ये जानवर कभी नहीं सुधरने वाले। गाली गलौज इनके संस्कार वही में तो, उसमें ये भी। जब पैदा हुआ होगा तो डॉक्टर ने इसके माँ बाप को बोला होगा बधाई हो, गाली हुआ है आपके यहाँ। और तुम दोनों की हरकतें ये अंदर से देख रहा था, जो बाद में बड़ा होकर
सबको सुनाएगा। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। दोस्तों शायद इसके बारे में आप लोग न्यूज़ तो जानते ही होंगे, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो दिखाने लायक है भी नहीं, इतनी गंदी हरकतें इन्होंने की है। बाकी अभी इनके समय रैना के चैनल से सारी वीडियो भी हटाई जा चुकी हैं, प्राइवेट की हैं, लेटेंट शो के थे। आई हैव टू टेल एवरीबॉडी, बार-बार मुझे बोलना पड़ा। कार्रवाई होगा देखा जाएगा, तो इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबक जरूर सिखाना चाहिए क्योंकि इन लोगों के चक्कर में उनका कैरियर दांव पे लगा है, जो साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं, जोक मारते हैं। उनका चलेगा नहीं, गंद देखने गधे जा रहे हैं। सबक मिलेगा तो सब कुछ मामला सॉल्व हो जाएगा। बाकी काफी सारे यूट्यूबर हैं इन्हीं की मानसिकता वाले जो इनको सपोर्ट भी देखा, वेरी गुड। 98 का परफॉर्मेंस बड़े स्मार्ट बन रहे थे ये लोग। 98 में क्लीन स्वीप था, मैंने मिलेगी आप देखिए क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को दिखता है और हमारा कैंपेन बहुत अच्छा कैंपेन हम लोगों ने किया। और ये इलेक्शन कैंपेन किया आपने, सिर्फ 10 दिन ही तो कैंपेन किया। 10 दिन का कैंपेन मायने रखता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। दिल्ली में उससे ज्यादा आप कैंपेन करेंगे लोग इरिटेट हो जाएंगे। रोज आपके घर के सामने मैं टेम्पो लाके माइक शुरू कर दूं, आप मुझे गाली देंगे और वोट भी नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में गलती इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली में हमने अपने संगठन पर वो ध्यान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। हमें दिल्ली की कैंपेन बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए थी, हमें अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए था। क्या हम कैंपेन को थोड़ा अग्रेसिव कर सकते थे? लगता है पेड़ा लड्डू और जलेबी भाई की काफी दिनों से खास मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए दोनों अलग अलग ज्ञान फैल रहे हैं, नहीं तो सेम ही ज्ञान फैलते। वैसे बिहार का चुनाव आने वाला है, उम्मीद करते हैं एक बार उसके पहले, चुनाव के पहले इन दोनों की खास मुलाकात हो जाएगी, जैसे राहुल के बर्थडे में हुआ था। कैसे एक्ट कर रही है? क्या कर रही थी? हम तो जलेबी बाई के बात से एग्री करते हैं कि प्रचार जल्दी शुरू करना था। हम तो कहते हैं 2034 का प्रचार अभियान अब ये चालू कर दो, हो सकता खाता खुल जाए। पंजाब को कुछ लोग अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। आज पंजाब में बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जगह जगह खुलेआम सैंड माइनिंग हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेके पंजाब के लोगों में और पंजाब के काफ़ी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुंडे विभव कुमार को भी पंजाब के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर अपॉइंट करवा रखा है। वो कई महीनों से वो गुंडा पंजाब में कर क्या रहा है? क्या अब पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से ऐसा लग रहा है कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो पंजाब जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। रोड खाई हुई महिला है गुरु, हमने इसका नकली केजरीवाल का देखा था ना, छोड़ेगी केजरी मियां और उनके पालतू गुंडों को। मिशन पंजाब शुरू हो चुका है, यही हाल रहा तो आने वाले पंजाब डूबेगा। अब वो वहां से सारा पैसा खाएगा ना, गंद मचाएगा। जहां से शुरू किया था क्रिकेट बना दिखाना, वहीं पहुंच जाएगा। आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो। 1 साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, 1 साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? रहने दो 1 साल में कर, 2 साल में कर पाएगा। 1, 2, 4, 10 साल छोड़ो, जिंदगी भर नहीं कर सकता। यमुना के चक्कर में तुमको दिल्ली वालों ने साफ कर दिया है और एमसीडी में भी आने वाले दिनों में तुमको साफ कर देगा। गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। हाँ तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन भारत का वो प्रधानमंत्री है। और 152 साउथ ब्लॉक में मैं योगी को लेके जाऊंगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 152 साउथ ब्लॉक में मैं योगी को बिठाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। चच्चा की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, चच्चा की मजबूरी है योगी बाबा को हीरा बताना, क्योंकि जीरा, अरे ईंटे के जीरे से इनके प्यारे प्यारे बच्चों ने कहीं पत्थरबाजी की होगी। और बाबा तो भोले हैं, दयालु हैं, बुलडोजर भेज दिए होंगे। अब ये बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पुत्र मोह है। अभी आगे पुत्र मोह का बड़ा उदाहरण दिखाऊंगा, तो पुत्र मोह में ये सब करना पड़ता है। बाकी जब बुलडोजर वापस जाएगा
तो ये अपने रास्ते पर दोबारा वापस आ जाएंगे। एनडीए का कार्य करता है, इंडिया गठबंधन का कार्य करता है। अखिलेश जी ने सबसे राय बात लेकर हमारे नेता बैठे हैं, इसको चुनाव लड़ाया है। हम चाहते तो अपने बेटे को हम भी डिप्टी कलेक्टर बना देते, हम भी कप्तान बना देते। लंबा चौड़ा है, पढ़ा लिखा है, हमने पढ़ाया है, ये रगड़ी कराया है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे ना रहने के बाद भी 25 साल बाद अगर चाचा धरती में होगा तो कौन खड़ा होगा? बस भी करो बासुई चचा, बस भी करो। हो गया चुनाव, हार गए हो, 27 की तैयारी करो। ये बिलाप करने से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नहीं सिंपैथी मिलेगी। उत्तरमुह से थोड़ा बाहर निकलो। बाकी कलेक्टर कप्तान बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, वो भी कठिन वाला। जो तुम बनाना चाहते थे नेता नगरी, उसमें कलेक्टर से ज्यादा इनकम है, ये तो आपको भी पता होगा। बाकी किसी के बाप का राज तो है नहीं कि जिसको चाहे जो उठा के कलेक्टर कप्तान बना दे। उन्होंने अवध ओझा जी को पटपटगंज ऑफर की थी, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है। मनीष जी के जेल जाने के बाद पटपटगंज में इनको लेके जबरदस्त सिंपैथी थी और पटपटगंज हम भारी मतों से जीत रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवध ओझा को दी है। लेकिन ये भी सच है क्या मनीष जी की भाई रविंद्र सिंह नेगी ने भी, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पटपतगंज में, उन्होंने बड़ी टफ फाइट दी। 70,000 के आसपास आपको वोट मिले और तकरीबन 66,000 के आसपास रविंद्र सिंह नेगी को वोट मिले, तो 3,500 का अंतर रहा। ना केजरीवाल सेफ सीट बिल्कुल नहीं थे। तुम लोग खेल रहे थे ओझा के साथ कि ओझा को फंसाया जाए, लेकिन तुमको ओझा का बैकग्राउंड नहीं न पता था कि सबसे बड़ा पनौती तो वही है तुम्हारी पार्टी में। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं, डिस्ट्रक्शन का, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। डिस्ट्रक्शन हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। सुन लिया ना मियां, इसके हाथ में ही लिखा है विनाश करना, दूसरों का नाश करना, और कर दिया। और तुम लोग इसको सोच रहे थे कि पटपटगंज से हम इसको फंसा दें, क्योंकि सिसोदिया जो चुनाव जीते थे पहले वाला, वो थोड़े अंतर से जीते थे, इसलिए वहां तुम भागना चाहे, इसको फंसाना चाहे, फंस गए मियां तुम। वो भी फंसा, तू भी, ये भी फंसा, वो दूसरा सिसोदिया भी फंसा। कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। लगा के आग पहाड़ों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। क्या बेइज्जती है। रिकॉर्ड तो चेक कर लिया करो, किताबें भरी पड़ी हैं तुम्हारे कारनामे की। वैसे भी आप तो समझदार बन रहे थे, आपने एक दिन बोला भी था कि हम बड़ी लगड़ी नहीं उठाते। तो समझ ही नहीं आया क्या तो मियां आज बड़ी लकड़ी, वो भी बाबा जी के सामने। अरे वो बाबा जी जिनको छेड़ने पर वो छोड़ते भी नहीं। भैया दिल्ली वालों ने 500 रुपए सिलेंडर के चक्कर में पता है फ्री का कितना कुछ गवा दिया। फ्री का बस का टिकट और तो नहीं गवा दिया, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, कितना कुछ गवा दिया इन लोगों ने सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर के लिए। अब पता चलेगा बेटा तुम लोग को। वो सब तो ठीक है मोहतरमा, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि तू अपना बता रही है कि अब हम फ्री नहीं हैं। अब अगर आप हमसे मेहनत करवाओगे, काम धंधा करवाओगे, तो पेमेंट करना होगा। प्यारी समझ गई। तू अपनी जानकारी सबको साझा कर रही है सरकार का नाम लेके। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बिल्ली को? भैया मजेदार था। और कई वही जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जो समझदार यूट्यूबर्स हैं वो कंडेम कर रहे हैं समय राणा को और ये रणवीर को, और वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो इनको पता नहीं वो कैसे, मतलब उनका दिमाग में क्या गंद है कि वो उनको सपोर्ट में खड़े होके उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। कि उनके कंटेंट कईयों के हमने भी देखते हैं और लगता था कि शायद ये सोसाइटी को
रोस्ट करके बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से क्या उनका चल रहा है वो जब डिफेंड कर रहे हैं ऐसे कंटेंट मेकर्स को या ऐसी प्लेटफॉर्म में जाते थे तो उसे नजर आ रहा है कि अंदर से सबका यही था, इजी मनी, इजी फेम और पॉपुलैरिटी के लिए हम कुछ भी करेंगे। करेक्टर गया भाड़ में। पर केजरीवाल का तो बहुत ही मजेदार है, और जिस तरह से इनके सपोर्टर्स थे उनका तो बैंड बजा हुआ है, उनका दाना, पत्रकारों का दाना पानी अब खत्म हो गया है। अब जैसे केजरीवाल पंजाब की तरफ भाग रहा है वो भी पंजाब की तरफ भागेंगे। अब पंजाब का ज्यादा वो कहते हैं ना बुरा हाल करने वाले हैं ये लोग, देखना वो वैसे ही बता रहे हैं कि बुरा हाल है। वही जो लेडी इनके साथ थी वही बता रही कि क्या चल रहा है पंजाब में। अब और हरियाणा ऊपर जा रहा है। अब देखो क्या होता है। पंजाब वालों जाग जाओ, अब जब इलेक्शन हो तो जरा सोच के करना। फिर से वही भैया बीजेपी को ट्राई करके देखो पंजाब वालों, देखते हैं सुधार होता है, फिर आपकी भी जिंदगी अच्छी होगी, आपके बच्चों की भी जिंदगी अच्छी होगी। पर मजेदार था, अच्छा था। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।